हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम लोग कैट या एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचते हैं तो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर मेरा तो ना एप्टीट्यूड बहुत वीक है, मैं तो ये कैट जैट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो मैं तो एक इजी एग्जाम देखता हूं। तो आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनको लगता है कि वो वीक या एवरेज है, जिनके बेसिक्स वीक हैं, जिनको लगता है सर मेरे से क्वांट्स नहीं हो पाता, एलआरडी मुझे समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट प्लान देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया सिंसियर तरीके से तो डेफिनेटली आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टॉप मार्क्स के साथ क्रैक कर पाओगे। बहुत ही रियलिस्टिक प्लान है, कोई भी मैं हवा में बात नहीं करूंगा, ताकि आप बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हमारे चैनल पे आपको कॉलेज के नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, रिवीजन वीडियोस, कैट का कंटेंट सब कुछ मिलता रहता है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बन जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद एजुकेशन, यहाँ पे हम कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट, जनरल नॉलेज अपडेट करते रहते हैं, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप कैट और एमबीए के एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी आ चुका है, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसके बाद आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, आपको ई बुक्स मिलती है, 24/7 आपको डाउट फोरम मिलता है, सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड रहते हैं, बेसिक से एडवांस तक आप हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ पाते हो, एंड ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो अगर आपको एनरोल करना है वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे, विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो यहाँ पे आपके मेंशन है। डेमो क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें सबसे पहले एप्टीट्यूड एग्जाम्स की, तो आपको पता है यार, जब आप एमबीए की प्लानिंग करते हो वहां पे कैट, जैट, मैट, एनमैट, सीमैट, आईएफटी, स्नैप, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसमें एप्टीट्यूड का एक मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें एक सेक्शन आपका एप्टीट्यूड होता है और एक सेक्शन आपका इंग्लिश होता है। एप्टीट्यूड में आपका एक तो क्वांट्स आ जाता है, एक एलआर आ जाता है, एक डीआई आ जाता है, और बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पे होता है। वो कहते हैं सर हमारा इंग्लिश तो ठीक ठाक है, समझ में आ जाता है, लेकिन हमें एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आता, कैसे हम लोग इन चीजों से डील करें। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले ये एप्टीट्यूड एग्जाम कंडक्ट करा ही क्यों जाता है। यहां पे आपके सामने अरिथमेटिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके अलजेब्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एंड डीआईएलआर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है ये समझो। जो अरिथमेटिक होता है, क्या आप वहां पे पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अलजेब्रा में क्या आप कोरिलेशन निकाल सकते हो, जो आपने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको जब आप लिंक कर देते हो तो क्या आप सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हो। एलआरडीआई में आप किसी भी प्रॉब्लम को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हो ये सीखा जाता है। बहुत सारे लोग को ये लगता है सर एप्टीट्यूड तो बॉर्न होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, बहुत सारे बच्चों के डाउट भी होता है सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से, डेफिनेटली आपने देखा होगा मेरी क्वांट की रिवीजन वीडियोस, एलआरडीआई की रिवीजन वीडियोस काफी सालों से मैं बना रहा हूं, तो आप भी एप्टीट्यूड को एक्वायर कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप भी बहुत ज्यादा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो जाओगे। अब इनको कंडक्ट करने का रीजन यही है, सबसे पहला स्क्रीनिंग। भाई इतना बच्चा इंडिया में अप्लाई करता है, जो अच्छे कॉलेजेस वहां पे लिमिटेड सीट है, तो कोई तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा ना, तो उसको देखा जाता है। कैंडिडेट की मैथमेटिकल स्किल देखी जाती है, एनालिटिकल स्किल देखी जाती है, क्योंकि कल को जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे, मैनेजर बनोगे, तो वहां पे ये चीज देखी जाएगी ना कि क्या आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, क्या आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो जो आप सॉल्व कर सकते हो। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि कैट जैसे एग्जाम में आप 50% पेपर सॉल्व कर दो तो आप 99% बन जाते हो। मतलब वो आपको ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके सामने 100 प्रॉब्लम्स हैं और आप किसी कंपनी में अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो, तो क्या वो प्रॉब्लम्स पिक कर सकते हो जो आप सही से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स गलत नहीं सॉल्व करनी है, और इसी वजह से यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर मैं बात करूं आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं क्वांट्स में, आपको पता है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, ये 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। एलआरडीआई की अगर हम लोग बात करें तो डीआई में तो टेबल, ग्राफ, चार्ट्स एंड कोई भी डेटा, बहुत बार टेबल बेस्ड ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ बेस्ड टेबल होते हैं, केसलेट्स के क्वेश्चन बनते हैं। एंड एलआर में आपके अरेंजमेंट होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट होता है, क्रिटिकल पाथ होता है, रैंकिंग के टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट, आइंस्टाइन पजल्स, ज़ेब्रा पजल्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, राइट। अब अगर हम यहां पे देखें कि एक एप्टीट्यूड एग्जाम का रेलिवेंस क्या है एमबीए स्टूडेंट के लिए, तो आप सबसे पहले तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी देख पाते हो। भाई आप ये पैरामीटर, क्योंकि जब आप एक बिजनेस में एंटर करोगे, एक कंपनी में एंटर करोगे, तो
वहां पे देखना पड़ेगा ना कि आप क्या बिजनेस को समझ पा रहे हो क्या। आज के फास्ट रनिंग मॉडर्न वर्ल्ड में इतने सारे चेंजेस आते हैं, इतना ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट है, वहां पे आप डिसीजंस कैसे लेते हो, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, फिर आपकी न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी कितनी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, आप बैलेंस शीट कितने अच्छे से समझ रहे हो, आप डेटा से सेंस कितनी जल्दी बना रहे हो, आप साइंटिफिक डिसीजंस कितना इजीली ले पा रहे हो, वो सब चीजें आप यहां पे एनालिसिस में सीखते हो। और उसके बाद एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप चाहे प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, लेकिन प्रॉब्लम गलत आपको बिल्कुल नहीं करनी, एरर फ्री आपको रहना है। क्योंकि यार मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, एक कंपनी की अगर कोई गलती हुई तो दूसरी कंपनी उसको ओवरटेक कर लेगी। और इसीलिए अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंसेस में होती है, क्योंकि एरर्स जो होते हैं वो मेजर लॉसेस बिजनेसेस में कर सकते हो। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी को इन एंट्रेंस एग्जाम में टेस्ट किया जाता है, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मैं सर एप्टीट्यूड अपना इंप्रूव तो करना चाहता हूं, कहां से करूं, मेरे लिए स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है टेस्टिंग योर वाटर्स। आप भाई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, मान लो आपका गोल है कैट क्रैक करना, आपका गोल है जैट क्रैक करना, आप उसका लास्ट ईयर का पेपर उठाओ एंड उसको सॉल्व करो। ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आपके जो चैलेंजेस है, जिस वजह से आप डरे हुए हो या फिर आपसे नहीं होता, देखो तो सही आप कहां स्टैंड करते हो। वहां पे कोई टाइम लिमिट मत लगाओ, आपको वहां पे ये सिर्फ ये देखना है आप एग्जैक्टली कहां स्टैंड करते हो। आपके सामने अगर 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, क्या आप उसमें से 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर पाते हो। आपको ये तो पता चलेगा मेरे फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमें अपने बेसिक्स को बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम सबसे पहले स्टेप पे आ गए हैं, जब हमने एक बार अपने आप को टेस्ट कर लिया है कि अपने बेसिक्स को बिल्ड करें, तो हर एक टॉपिक पे फोकस करना है। देखो ये जरूरी है कि आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से करो। बहुत बार बच्चे अपना एप्टीट्यूड इसलिए नहीं इंप्रूव कर पाते क्योंकि उनको डे 1 पे शॉर्टकट सीखना होता है, डे 1 पे उनको ट्रिक चाहिए होती है, डे 1 पे वो चाहते हैं कि बस हम कर दे किसी भी तरह चीजों को, जो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको फंडामेंटल डेवलप करना है, उसके पीछे का लॉजिक डेवलप करना है। कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है, किसी को लगता है सर मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है, मेरा लॉजिकल रीजनिंग वीक है, तो आपको पहले उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे कि परसेंटेज और रेशो में क्या कोरिलेशन है। जब आप गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। एंड उसके बाद कोशिश करो एक मेंटोर, क्योंकि बहुत बार आप बुक से पढ़ते हो तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। तो कोई भी अगर आपको टीचर लगता है कि हाँ यार ये एक टीचर है जिसके साथ मेरी कमांड बन पा रही है, मैं सीख पा रहा हूं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनका कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड इस तरह से अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ला सकते हो। देन आप एक स्टडी ग्रुप बना सकते हो। आपको यार ऐसे 3-4 लोग चाहिए जो अपनी लर्निंग शेयर कर पाए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप लोग बहुत रैंडम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो जहां पे पढ़ाई की बात कम होती है और दुनिया भर का डिस्कशन ज्यादा होता है। आप मोटिवेशन के पीछे भागते हो, आप ये नहीं समझते कि एग्जाम क्रैक मोटिवेशन से नहीं होता, इंस्पिरेशन वीडियो से नहीं होता। वो क्रैक होगा जब आप अपना पेन और पेपर लोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले अगर हम वर्बल की बात करें, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग डेली अपने एसेज रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो एंड वहां से आप चीजों को थोड़ी थोड़ी चीजों को डेवलप कर रहे हो। एलआरडीए में आप अपनी एक प्रैक्टिस बना लो, डेली 3 to 4 सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। अपने आप को अलग अलग टॉपिक देना है, यहां पे कोई भी टाइम लिमिट आपको नहीं करनी, नॉट एट ऑल। आप हर एक क्वेश्चन में 30 मिनट्स लगाओ, 40 मिनट लगाओ, लेकिन खुद से ट्राई करते रहो। आपके सामने कोई ग्राफ आया है, उसको डीकोड करने की कोशिश करो। आपने वो क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्यूशन देखा, फिर 3 दिन बाद जब सेम टॉपिक को सॉल्व करोगे तो वो जो लर्निंग हुई उसको यूटिलाइज करो। बिल्कुल भी टाइम का प्रेशर आपको यहां पे नहीं लेना है। आपका जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि डेली मुझे 2 सेट 4 सेट सॉल्व करने हैं एंड उनके पीछे की लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक या नंबर सिस्टम करना है, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी आगे वाले टॉपिक्स के लिए। उन टॉपिक्स अगर आपको वीडियो लेक्चर है तो वीडियो लेक्चर देखो एंड मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपके धीरे धीरे एप्टीट्यूड बिल्ड होना स्टार्ट होगा। अगेन क्वेश्चन आता है क्या सजेशंस है, किस तरह से हमारा पूरा फाउंडेशन डेवलप होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लर्न। आपको सबसे पहले लर्न करना है, लर्निंग पे आपका फोकस होना चाहिए। आपने पूरा प्लान बना लिया कि मुझे सर परसेंटेज से स्टार्ट करना है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करना है, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक टॉपिक को कर रहे हो, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, अगले 3 दिन ब्रेक है, नहीं। आपको डेली 2 घंटे 4 घंटे निकालने, चाहे वर्किंग हो कॉलेज में हो। आपको भी पता है एक्स्ट्रा टाइम होता है। बहुत बार हमें लगता है सर हम ऑफिस आके थक जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। मैं समझता हूं ये बात, बट यार टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। अगर हमें कुछ ऐसा लाइफ में अचीव करना है जो हमने आज तक अचीव नहीं किया, तो हमें कुछ ऐसा भी तो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया। तो सैक्रिफाइसेस लेने पड़ेंगे। और एक मेंटोर, कोई कोचिंग का बेनिफिट जो होता है वो यही होता है कि आपकी डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग रहती है, आप टू द पॉइंट पढ़ाई करते हो, आपको वो पता होता है क्या सही तरीका है।
देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ड्रिल करना है अपने आप को। ड्रिल में क्या होता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लाते हो। अब आप यहां पे देखते हो कि यार ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे आ सकता था, यहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हो। आप यहां पे देखते हो कि टाइम क्रंच कैसे कर सकता था, डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाए क्वेश्चन का तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोचेस से कैसे सॉल्व कर सकता था, क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता था, क्या ये एलिमिनेशन से हो सकता था, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता था। तब जाके आपका जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है वो रिड्यूस होगा और उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा एस्केलेट। अब आपको अपना लेवल अप करना है, अब आपको अपने क्वेश्चंस के लेवल भी अप करने हैं। देन आप कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस भी देखोगे, क्या आपको गलतियां हो रही है उनको सॉल्व करोगे एंड अपने आप को फीडबैक देना है, अपने आप को ये देखना ये गलती मैं कॉन्टिन्यूअसली कर रहा हूं, अब आगे से इसको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाउंडेशन जो है वो डेवलप होगा। 3 स्टेप प्रोसेस मैंने बताया, लर्न, ड्रिल एंड देन एस्केलेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन निकल के आता है, सर स्पीड बनाऊं कि एक्यूरेसी बनाऊं। अब मेरे फाउंडेशन तो बन गए हैं लेकिन मैं भागूं किसके पीछे, मेरे को सर स्पीड जल्दी बनानी है। नहीं, ये गलती है। आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है, एक्यूरेसी पे, क्योंकि अगर आपने स्पीड बना भी ली और गलतियां हुए जा रही है तो फिर क्या फायदा हुआ, वो तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा ना। तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी सही हो। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको 1 मिनट की जगह चाहे 4 मिनट लग रहे हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैं जब सॉल्व करूंगा तो सही होगा। अगर आपने वो वाला थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया, उस तरह से अपनी लर्निंग कर ली, एक्यूरेसी अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके बाद आप मूव करोगे स्पीड के ऊपर। तब आप देखोगे सर मैं 30 मिनट्स में पहले 5 क्वेश्चन कर पाता था, अगले टेस्ट में मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं, फिर 12 क्वेश्चन करने हैं, फिर 16 क्वेश्चन करने हैं। और जब आपकी स्पीड वो डेवलप होती रहेगी, उसके बाद आप देखोगे कि मेरे लिए वो ऑप्टिमल अटेम्प्ट्स क्या है, जहां पे मेरी स्पीड भी अच्छी रहे, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है और मैं उन क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं जो मुझे आते तो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। वो आपका थर्ड स्टेज होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आप स्पीड तो अपनी डेवलप कर लेते हो, एक्यूरेसी नहीं होती तो भी मार्क्स नहीं आते। बहुत बार एक्यूरेसी डेवलप हो गई, स्पीड नहीं है, तो आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाते हो। लेकिन जब आप पहले एक्यूरेसी बना लोगे, आपका कॉन्फिडेंस आ गया मैं क्वेश्चन सही करूंगा, देन आपने स्पीड पे काम किया, उसके बाद आप ये फिगर आउट करोगे कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, मैं कितने क्वेश्चन पहले करूंगा। जैसे एग्जाम में बहुत बच्चे ए बी सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ए का मतलब होता है अभी करो, वो वाले क्वेश्चन जो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। बी का मतलब बाद में करो, सर मुझे आता तो है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, अभी नहीं कर रहा नहीं तो पैनिक बटन हो जाएगा। सी मतलब छोड़ दो, मुझे ये आता ही नहीं था, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार देखा है, उस क्वेश्चन को इग्नोर करो, ठीक है। तो ये चीजें जब आपने फॉलो कर ली, उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपने बेसिक्स कर लिए, अब आप सेक्शनल टेस्ट की तरफ मूव करोगे एंड उसके बाद फुल लेंथ मॉक्स की तरफ जाओगे। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उनको देखो, जो भी गलत हो रहे हैं, क्या गलती हो, उसके नोट्स बनाओ, अनलर्न एंड रीलर्न। क्या कोई गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, उसको रिमूव करो अपने माइंड से एंड देखो उसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। उसके बाद कंप्लीटिंग बेसिक डजंट गारंटी यू अ हाई स्कोर। बहुत बार बच्चा एक टॉपिक पढ़ लेता है, आगे भूल जाता है, नया टॉपिक पढ़ने लगता है, पिछले वाले सारे टॉपिक भूलता जा रहा है। रिवाइज करते रहना है। रिवाइज कैसे करोगे, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको आपने वीकली रिवीजन दे दिया, फॉर्मूले देख लिए, उसका एक टॉपिक टेस्ट लगा लिया और अपनी एक फॉर्मूला शीट बनाओ, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। अपने पेन से जितना ज्यादा लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिटेन होगा। जो भी आप ट्रिक सीख रहे हो, कोई भी आप शॉर्टकट सीख रहे हो, कोई भी डिफरेंट मेथड सीख रहे हो, उसको लिखो जरूर। बहुत बार हम गलतियां करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, नोट्स बनाते नहीं, एंड में हम सब कुछ भूल जाते हैं, राइट। उसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, टाइमर बेस्ड टेस्ट दोगे, अपनी स्पीड को इंप्रूव करोगे एंड आप मोटिवेटेड रहो, डिटरमाइंड रहो। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे ना तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ले जाओगे, ठीक है। देन आपका फाइनल स्टेप आता है। हमने सबसे पहले करा बिल्ड करे बेसिक्स को, फिर हमने अपने आप को लीप फॉरवर्ड किया और अब हम फाइनल स्ट्राइड की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को ट्रेड ऑफ में डालना है। आप जब मल्टीपल सेक्शन टेस्ट लगाओगे, फुल लेंथ मॉक्स लगाओगे, तब आपकी स्ट्रेटजी बनेगी कि मेरे मैक्सिमाइज करने अटेम्प्ट और मिनिमाइज करने एरर। जब आप मल्टीपल फुल लेंथ मॉक्स बनाओगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजी डेवलप होती रहेगी। देन आपको फाइनल स्टेप पे आना है, ज्वाइन 1 2 टेस्ट सीरीज। कोई भी आप 1 से 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्मूला फॉर फेलियर, आप मॉक्स दे रहे हो, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लोग आपको फॉर्मूला फॉर सक्सेस बताएंगे लेकिन फॉर्मूला फॉर फेलियर समझ लो, क्योंकि लोग मॉक्स तो लिखते रहते हैं, उनका एनालिसिस नहीं करते, क्या गलती और ये देख ही नहीं है, तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो आपको क्या चीज करनी है, आप जब मॉक को अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे आपने मॉक पेपर सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आप ये देखो कि जो भी आपके क्वेश्चन गलत है उनको वापस से सॉल्व करो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। क्या आपसे वो क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था
क्योंकि उस टाइम आप टाइम के प्रेशर में थे या फिर आपको आता ही नहीं था, वो आप यहां से देख पाओगे। उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी, आपका स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एंड देन आप पूरा एक एक्सेल बनाओ, कितने क्वेश्चन मैंने मॉक 1 पे करे, कितने मैंने अटेम्प्ट करे, मेरी एक्यूरेसी क्या थी, नेक्स्ट मॉक में क्या था, उसके नेक्स्ट मॉक में क्या हो रहा है, और वहां से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जा रहे हो। एंड जो क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, बहुत बढ़िया। अगर आपने किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगाया लेकिन आपका करेक्ट था, तो एक बार देख लो पेपर में क्या कोई इजियर सॉल्यूशन था जिससे वही क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो सकता था। अगर आपने जल्दी किए तो कोई टेंशन नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपके सामने बन गई है। आपको अपनी आइडेंटिफाई करना है क्या, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन पहले करने, इजी वाले क्वेश्चन पहले करने हैं। मॉक्स को एनालाइज करते रहोगे, अपनी वीकनेस पे काम करोगे, नोट्स बनाओगे, फिर आप वहां से सीखोगे, जो चीज गलत हुई उनको आप गलती नहीं करोगे, उसके नोट्स बना लोगे, फिर नेक्स्ट मॉक में आप उसको इंप्रूव करोगे। तो यही जब आप बार बार फॉर्मूला फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बनती चली जाएगी एंड आप बहुत अच्छा स्कोर यहां पे कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे आपको मेजर मेजर क्या चीजें पता चली, अपने इमोशंस पे नहीं जाना है। आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि मेहनत करूंगा तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि मॉक्स नहीं लगाते। बच्चे बहुत गलती करते हैं, सर हम मॉक पेपर देंगे ही नहीं, हमें तो डर लगता है अगर मेरे कम नंबर आ गए तो क्या हो गया। क्या हो गया, मॉक आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वहीं से आप सीख तो रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अपने इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, एक हैबिट बनानी है मॉक्स की, एक डिसिप्लिन लेके आना, उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एस कर पाओगे। देन आपके सामने क्या है, नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम। हमेशा सोचते रहोगे सर राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन करने का, क्या टाइम है, कब मैं तैयारी स्टार्ट करूं, रिवाइज नहीं कर रहे हो, एंड हमेशा सोच रहे हो कल से। ये चीजों को आप छोड़ दो यार। आप एक बहुत ही सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सीरियस प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड है, वो आप यहां पे कर सकते हो। आपने लाइफ में पहले भी देखा होगा, आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज अचीव करी है वो इसीलिए अचीव करी है क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया टाइम को। अगर आज की डेट में आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है, आप बहुत अच्छी बॉडी फिजिक बना चुके हो, तो आपने वो जिम में एफर्ट डाला है, वो टाइम दिया है, आपने वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने में टाइम दिया है, आपने वो डांस सीखने में टाइम दिया, आपने वो कुकिंग सीखने में टाइम दिया है। कोई भी चीज अगर आपने अचीव करी अपनी लाइफ में, वो इसीलिए करी है क्योंकि आप वहां पे कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन थे। तो वही एटीट्यूड आपको यहां पे अपनी पढ़ाई में लेके आना है, और उसके बाद अपने इंटरव्यूज के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होते रहो। अपने न्यूज़पेपर को रीड करो, अपने आप को डेवलप करते रहो, करंट अफेयर्स को पढ़ो, उससे इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है, एग्जाम भी तैयार हो रहा है, एंड अपने आप को थोड़ा ब्रेक टाइम दो। एक हॉबी जरूर करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, चाहे आप डांसिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, थोड़ा सा आप रिफ्रेश रहोगे, एंड ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान हेल्प करेगा। मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करके आपके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो क्रिएट किया, ताकि जितने भी वो एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है मैं वीक हूं, मैं एवरेज हूं, आपको एक मास्टर प्लान बन पाए कि सर मैं तैयारी कहां से शुरू करूं। एंड अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप पढ़ना चाहते हो सर मुझे एक प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ पढ़ना है, तो 19 ऑफ अप्रैल से हमारा न्यू लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, बिलीवर्स बैच। उस बैच को ज्वाइन करके आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, इस बैच में डेली आपकी क्लास हुआ करेगी 9 to 11, हर वीक में 4 से 5 डेज होगी, एंड आपको हर क्लास का 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई होगी। इस बैच के बारे में और जानना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। डेमो क्लास देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप आराम से जाके देखो, समझो। लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग ही अपलोड करे हुए हैं, वहां पे आप जब देखोगे लेक्चर्स तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।